और आज हम पढ़ेंगे जीके। जीके में पढ़ेंगे हम हुमायूं। तो आपने फ्रेंड इसके पहले मुगल साम्राज्य जो हमने स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ा था, क्योंकि बाबर कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक थे। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे उनके पुत्र हुमायूं के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे कि हुमायूं कौन थे और उनका राज्याभिषेक कब हुआ, उन्होंने कब से कब तक शासन किया। ठीक है, उनके शासन काल का मुगल साम्राज्य पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। पहले हुमायूं का मुख्य पॉइंट जान लेते हैं, उसके बाद डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। पहले देखिए, आपका हुमायूं जो था, हुमायूं के पिताजी कौन थे ये आप सभी को पता हो फ्रेंड्स, बाबर, है ना। तो पूर्ववर्ती कौन हो गए? बाबर। ठीक है, और बाबर कौन थे? वो मुगल वंश के संस्थापक भी थे बाद में, है ना। ठीक है, तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर और उनके उत्तरावर्ती मतलब होता है हुमायूं के बाद आने वाले उनके उत्तराधिकारी, वो कौन थे? वो अकबर थे। ठीक है, देखिए इनका जन्म कब हुआ, हुमायूं का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ है 17 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में। ठीक है फ्रेंड्स, हुमायूं का जन्म कब हुआ? 17 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में। और कहा जाता है कि हुमायूं एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। जैसे बाबर ने क्या किया था, हुमायूं को एक उच्च शिक्षा प्रदान की थी और साथ ही साथ बाबर जितनी भी लड़ाइयां लड़ता था उन सब में वो हुमायूं को अपने साथ रखता था, जिससे क्या होता था, हुमायूं को युद्ध नीति का ज्ञान युद्ध में शामिल होकर के बहुत ही अच्छे से मिला था। कहा जाता है पानीपत का युद्ध हो या घाघरा का युद्ध हो, बाबर ने जितने भी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी है उन सब में उन्होंने हुमायूं को अपने साथ रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे देखते हैं निधन। हुमायूं का निधन कब हुआ है ना। इनका निधन हुआ है 4 मार्च 1556 ईस्वी में। जब ये इनकी मृत्यु हुई तब इनका उम्र कितना था? 47 ईयर ओल्ड थे। ठीक है, कहाँ हुई है? दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, इनका शासन अवधि के लिए दो चीज है। एक तो इन्होंने रेगुलर शासन किया था 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक, लेकिन उसके बाद क्या किया गया था, इन्हें शेरशाह द्वारा हरा दिया गया था। ये शेरशाह द्वारा हार गए थे। ठीक है, और ये क्या हुए थे? भारत से भाग खड़े हुए थे। ठीक है, इन्होंने चौसा का युद्ध जो हुआ था, चौसा के युद्ध में ये शेरशाह से हार चुके थे 1540 ईस्वी में, और उसके बाद ये वहां भाग गए थे। ठीक है, और ये क्या कर गए थे? भारत से बाहर चले गए थे। ठीक है, हिंदाल अपने जो इनका भाई था उसके साथ इसके संबंध अच्छे थे और ये उसी के पास चला गया था और वहां जाके इन्होंने शरण ली थी। ठीक है, और ये पुनः भारत लौटे और पुनः अपने मुगल वंश का स्थापना किया और पुनः सारे साम्राज्य को जीता। तो कब आए थे वापस? ये 55 में भारत वापस आए थे। 55 में इन्होंने सारी लड़ाइयां फिर से जीती थी और पुनः मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन ये शासन कर नहीं पाए थे। ये 1555 में लौटे थे और 1556 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1555 में इन्होंने दोबारा भारत में अपने सारे हारे हुए राज्य को जीता, दिल्ली, आगरा, इन सब पर दोबारा कब्जा किया और शासन बने। जनवरी में ही, है ना, इनका देखिए इनका मृत्यु हो गया 4 मार्च 1556 ईस्वी में। ठीक है, अब हुमायूं ने क्या किया था, जो लगातार शासन किया था वो बस 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक किया था। उसके बाद तो ये पराजित होकर शेरशाह से चौसा युद्ध में चले गए थे। जब ये दोबारा लौटे, है ना, 1555 ईस्वी में, और इन्होंने पुनः अपने साम्राज्य की स्थापना की, तो कुछ महीनों के बाद ही ये 1556 में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो इन्होंने दोबारा, इनका शासनकाल बिल्कुल ही छोटा रहा है। ठीक है, और उसके बाद 1556 में अकबर राजा बना था। ठीक है, उसका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अकबर के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हुमायूं का जो मकबरा है ना, देखिए हुमायूं आपका दिल्ली में मरा था। ठीक है, इसकी जीवन संगनी मतलब होती है पत्नी।
ठीक है। हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, इसकी बहुत सारी शादियां हुई थी, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, राजाओं की बहुत सारी बेगम होती थी, बहुत सारी रानियां होती थी। उस तरह से इसकी जो शादी इसने बहुत सारी की थी, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रानी थी हमीदा बानो बेगम, इन्हीं के पुत्र थे अकबर। ठीक है, उसके अलावा इनकी बेगा बेगम है ना, बिनह बेगम, चांदी बेगम, हाजी बेगम, ये बहुत सारी इनकी बीवियां थी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये चूंकि ये मुगल वंश से संबंध तो रखते थे, पर इन आप लोगों को पता होगा कि ये बाबर अपने आप को तैमूर वंश से वंशज मानते थे, तो इसलिए इनका घराना तैमूर हो गया और इनके पिताजी बाबर थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में डिटेल से। हुमायूं ने कैसे शासन किया, शासन करने के बाद सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आप सबको याद होगा, बाबर में आप लोगों ने पढ़ा था, बाबर की मृत्यु हो गई थी 26 दिसंबर को। ठीक है, और उसी के ठीक 4 दिन बाद हुमायूं का राज्य अभिषेक हो गया 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, हुमायूं का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1530 ईस्वी को। ठीक है, और इसके बाद हुमायूं मुगल बादशाह बन गया, दूसरे मुगल बादशाह बन गए। लेकिन इनके सामने जब ये बादशाह बने तो इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि बाबर ने अपने मुगल वंश की स्थापना की, परंतु वो 4 वर्ष के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसने ना तो लंबे समय तक शासन किया था, ना ही अपने शासन को स्थायी बनाया था। इस तरह से हुमायूं के सामने बहुत सारी प्रारंभिक चुनौतियां थी, जिसे वो पार करते हुए उसे अपनी सत्ता को स्थापित करना था, एक अच्छा राजा बन के अपने आप को पेश करना था, उस बहुत सारी चीजें करनी थी। तो अकबर के सामने सबसे पहली चुनौतियां थी साम्राज्य विभाजन। ठीक है फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, जब जहां से ये लोग आए थे उधर जितने भी पुत्र होते थे जिस भी राजा के, उन सब के बीच राजगद्दी का बंटवारा होता था। मतलब कि जैसे इनके पास 4 जिले हैं, बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, इस टाइप से। तो अगर 4 भाई हैं तो सभी को एक दिया जाता था। ठीक है, इस तरह से हुमायूं को भी और दूसरी ये बात थी कि बाबर ने मरते समय ये भी कहा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर देना, ताकि आगे जाके किसी में भी लड़ाई ना हो। इसलिए बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने, ठीक है, 1530 ईस्वी में भारत की राजगद्दी संभाली। लेकिन उसने क्या किया, अपने सौतेले भाई कमरान मिर्जा को काबुल और लाहौर शासन में दे दिया उसे। और जो भाई थे उन सब के बीच भी उसने क्या किया, बाबर के मरने के पहले ही उसने साम्राज्य का विभाजन कर दिया, ताकि आगे चलकर भाइयों के बीच लड़ाई झगड़ा ना हो। बाबर ने ये कहा था कि आप अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का विभाजन कर देना, परंतु बाबर ने क्या किया था, अपने उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं को ही चुना था। ठीक है, तो हुमायूं ने क्या किया, जितने भी छोटे छोटे उसके पास साम्राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, उन सबको उसने अपने भाइयों के बीच बांट दिया। लेकिन मेन जो दिल्ली थी और आगरा था, इन सब दोनों जगह पर शासन किसने किया, हुमायूं ने। हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, बाबर की मृत्यु के पश्चात। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हुमायूं का जो विनाश हुआ, हुमायूं को जो हराया गया शेरशाह सूरी के द्वारा, और हुमायूं जो एक कमजोर बादशाह के रूप में साबित हुआ, इन सब के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि उसने क्या किया, शासन का बंटवारा कर दिया। ठीक है, और शासन का बंटवारा करने के बाद कोई भी राज्य कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब साम्राज्य का विभाजन हो गया और ये राजगद्दी पर बैठ गया, तो क्या किया, आता है आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसने सबसे पहली लड़ाई जो थी कलिंजर की लड़ाई लड़ी। ठीक है, हुमायूं का सबसे पहला लड़ाई था कलिंजर की लड़ाई,
और वो 1531 ईस्वी में 30 में वो गद्दी पे बैठा था और 1531 में क्या किया उसने, कलिंजर की लड़ाई लड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, आता है क्वेश्चन में आपके कलिंजर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1531 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है। प्रतापी रुद्रदेव जो थे उनसे इन्होंने क्या किया था, कलिंजर की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इसने क्या किया, देखिए पहली गलती तो थी कि उसने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। दूसरा क्या किया, जब हुमायूं था वो कलिंजर पर अधिकार करने के लिए उसके किले के बाहर अपनी सेनाओं के साथ गया और बहुत सारे दिनों तक, महीनों तक वो वहीं पे रहा, उसने आक्रमण नहीं किया। ठीक है, फलस्वरूप क्या हुआ, प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया, हुमायूं के साथ एक समझौता किया, संधि की, उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वो हुमायूं की अधीनता को स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ उसे जितनी भी युद्ध में वहां पे रहने में जितने भी धन की क्षतिपूर्ति हुई थी, जितना भी धन खर्च हुआ था, उन सबको क्षतिपूर्ति करने के लिए वो तैयार हो गया। मतलब कि उसने हुमायूं को क्या किया, बहुत सारा पैसा दे दिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह से हुमायूं ने कलिंजर को नहीं जीता, पर क्या हुआ, वो उसे फिर भी वो खुश था। क्यों, क्योंकि एक तो वहां के जो राजा थे प्रताप रुद्रदेव, उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, दूसरा उसे धन प्राप्त हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया इसने, 1532 ईस्वी में आपका दोहरिया का युद्ध किया। ठीक है, अब देखिए हुमायूं के प्रॉब्लम क्या था कि एक तो उसने राज्य का बंटवारा कर दिया था, दूसरा वो जहां जीतता भी था, जहां जीत सकता था वहां भी वो क्या कर लेता था, संधि कर लेता था। अब देखिए उस समय जो था अफगान का सरदार महमूद लोदी, वो उसके साथ हुमायूं का क्या हुआ, दोहरिया का युद्ध हुआ। ठीक है, और उनकी सहायता उस समय, महमूद लोदी की सहायता कौन कर रहा था, शेरशाह सूरी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहां भी क्या हुआ, ये दोहरिया के युद्ध में भी इसने क्या किया, संधि कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये इसने क्या किया, हुमायूं ने चुनारगढ़ को घेरा। ठीक है, इसके बाद इसने चुनारगढ़ को घेरा। तो चुनारगढ़ में क्या हुआ, जब तक कि शेरखा जो था वो वापस आ चुका था। ठीक है, तो शेरशाह क्या था, उस समय कमजोर था, उसने फिर से चुनारगढ़ को शेरशाह ने हार गया और हुमायूं ने जीत लिया। लेकिन इस यहाँ पे भी हुमायूं ने गलती क्या की, उसने फिर संधि कर ली। देखिए हुमायूं क्या था, एक तो सब जगह जीतता नहीं था, संधि कर लेता था, ऊपर से राज्य का बंटवारा कर दिया था, उसके बाद एक जगह वो जीता भी तो उसमें भी उसने क्या कर लिया, संधि कर लिया। किससे संधि की, शेरशाह सूरी से। तो शेरशाह ने किया क्या, उस समय लगभग 10 लाख रुपए के बराबर उसे पैसा दिया, है ना, क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख, और साथ ही साथ अपना जो बेटा था कुतुब खां, उसे हुमायूं की सेवा में भेज दिया। तो हुमायूं बहुत ही खुश हो गया कि हमें पैसा भी मिल गया और हमारे सेवा में उसका बेटा भी आ गया। ठीक है, इस तरह से उसने फिर से क्या किया, चुनारगढ़ पर अपना अधिकार स्थापित नहीं किया। आगे जाकर के ठीक है, बहादुर शाह से उसका 35 से 36 में युद्ध हुआ। इसमें मालवा, गुजरात सब हुमायूं ने क्या किया, जीता। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, अपना जो जीता हुआ भाग्य था उसने भाई को दे दिया और कहा कि यहाँ पे तुम शासन करो, और वो ढेर सारा पैसा लेकर के वहां से चल गया। ठीक है, लेकिन इसी के एक साल बाद क्या हुआ, गुजरात और मालवा को फिर से स्वतंत्र कर लिया गया। ठीक है, करवा लिया गया। अब देखिए इसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो आता है वो आपका है चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध ही कब हुआ था आपको, 1539 में। ठीक है, 1539 ईस्वी में क्या हुआ था, चौसा का युद्ध। किसके साथ, शेरखा। अब देखिए आपको याद होगा, आगे आपने पढ़ा, चुनारगढ़ में जब शेरखा को हुमायूं ने पराजित किया था तो हुमायूं ने क्या किया, चुनारगढ़ पर अधिकार ना करके शेरखा से संधि कर ली थी। उसके बाद शेरखा ने क्या किया, अपनी सेनाओं को मजबूत किया और हुमायूं से लड़ाई लड़ी। ठीक है, चौसा का युद्ध जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। पराजित होने का कारण क्या था, जो बिहार में एक तरफ गंगा नदी के पास ये लड़ाई हुई थी और क्या हुआ था, जून जुलाई के महीनों में
शाह ने इंतजार किया कि वो जून जुलाई में आक्रमण करेगा हुमायूं पे, और जून जुलाई के ही समय उसने आक्रमण किया हुमायूं पे। उससे क्या हुआ, नदी में सब जगह पानी भरा हुआ था, उफान आया हुआ था, और अचानक रातों रात हुमायूं की सेना पर शेरशाह की सेना ने आक्रमण कर दिया। इससे क्या हो गया, हुमायूं की हार हो गई, और कहा जाता है कि वो अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब गंगा नदी में जब वो कूद गया तो उस समय कहा जाता है कि हुमायूं मर गया होता अगर उसकी जान एक भिश्ती ने नहीं बचाई होती। ठीक है, जब हुमायूं कूद गया था नदी में अपने घोड़े के सहित, उस समय उसकी जान एक भिश्ती यानी जो नाव चालक होता है, जो नाव चलाता है, उसने हुमायूं को बचाया था और उससे कहा कि जाओ तुम फिर से अपना शासन स्थापित करो, दिल्ली की ओर बढ़ो। ठीक है, तो हुमायूं जो भिश्ती ने उसका जो जान बचाया था उसका नाम निजाम था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि किस भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। इसके बाद हुमायूं अब कन्नौज और बिलग्राम के पास गया, लेकिन वहां पर क्या है, उसके किसी भाइयों ने उसका समर्थन नहीं किया और वो शेरशाह से फिर से आमने सामने हुआ और हार गया, बुरी तरह से हार गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, वो वहां से चला गया। और अब शेरशाह के आगे क्या था, पूरा खुला आसमान था, दिल्ली आगरा सब, उसने क्या किया, उस पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अब हुमायूं यहाँ से भाग के कहा गया, उसका जो भाई था हिंदाल, ठीक है, उसके साथ उसके संबंध काफी अच्छे थे, तो हुमायूं क्या किया, यहाँ से भाग के अपने भाई हिंदाल के पास चला गया। ठीक है, अब वो हिंदाल के पास गया और हिंदाल के एक गुरु थे, ठीक है, जिनका नाम था मीर अली अकबर, उनकी बेटी हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने क्या किया, निगाह कर लिया। और आपने देखिए फ्रेंड्स, आपने पीछे पढ़ा था कि जो हुमायूं था उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बेगम थी वो थी हमीदा बानो बेगम। ठीक है, यही थी हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी, और इन्हीं से आगे जाके हुमायूं को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उस पुत्र का नाम था अकबर। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसके बाद शासन करता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या किया हुमायूं ने, 1540 से लेके 1555 तक शरण तो लिया, लेकिन इसके पास ऑप्शन बहुत ही कम थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने राज्य को पुनः प्राप्त करे, कैसे अपने शासन की स्थापना पुनः करे। ठीक है, उसने इस बीच में कई बार अपने भाइयों से मदद मांगी, पर उसका किसी भी भाई ने मदद करने से इनकार कर दिया। ठीक है, एक हिंदाल ही था जो हुमायूं के साथ खड़ा था, बाकी सभी भाइयों ने उसका मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ईरान के जो शासक थे, ईरान शाह, उन्होंने उसको ऑफर दिया कि अगर तुम सिया धर्म को प्राप्त कर लेते हो, मतलब सिया धर्म को अपना लेते हो, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे जो बीते हुए राज्य हैं, हारे हुए राज्य हैं, उन सबको जीतने में। तो हुमायूं ने इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसके बाद क्या किया, उसने अपने भाई से युद्ध किया और किसने, काबुल और कंधार जो उसने अपने भाई को दिया था उन सब पर अधिकार कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया। इसी के बीच हुमायूं को सूचना मिलती है कि जो शेरशाह मर चुका है, उसका पुत्र भी मर चुका है और उसके जो वंशज है उन सब के बीच क्या चल रही है, राजनीतिक लड़ाइयां चल रही है। इन सब का फायदा उठाते हुए हुमायूं ने क्या किया, एक युद्ध किया, उस युद्ध का नाम है मच्छीबाड़ा का युद्ध। ठीक है, उसने मच्छीबाड़ा का युद्ध किया और उसमें क्या किया, जीत हासिल की। ठीक है, इसके बाद उसने सरहिंद का युद्ध किया 15 जून 1555 ईस्वी में, और उसने क्या किया, सिकंदर सूर, ये जो सरहिंद का युद्ध था वो सिकंदर सूर से किया गया था, और सिकंदर सूर जो क्या गया था, इसने पराजित कर दिया हुमायूं ने, और पुनः उसने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। परंतु ऐसा इतिहासकारों का कहना है फ्रेंड्स कि वो बहुत ही अनलकी था। 1555 में उसने जून के महीनों में अपना शासन को दोबारा अधिकार किया, दोबारा स्थापना की, दोबारा वहां का राजा बना, लेकिन 1556 में उसकी मृत्यु हो गई।
उसने एक महल बनाया था, दीन पनाह महल, उसी की सीढ़ियों से लुढ़कने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उसको एक बार देखते हैं। देखिए, जो आपका प्रथम मुगल सम्राट बाबर थे, उनके पुत्र थे कौन? अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन आता है हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का ऐसे आता है क्वेश्चन, जैसे अकबर का पूरा नाम क्या था, बाबर का पूरा नाम क्या था, हुमायूं का पूरा नाम क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हुमायूं का नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, और देखिए 6 मार्च 1508 का इसका जन्म हुआ था, और ये क्या किया गया? 1556 ईस्वी में मर गया। ठीक है, अब देखिए हुमायूं जो है, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 1530 ईस्वी में भारत की राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, 1530 में उसने राजगद्दी संभाली थी और 40 तक उसने क्या किया? शासन किया अच्छे से। ठीक है, उसके बीच उसने कई लड़ाइयां लड़ी, जीता, पर उसने किसी पर अधिकार ना कर करके सबसे संधि कर लिया था। यही चीज जो था उसका आगे जाके उसके पतन का कारण बना। ठीक है, अब देखिए बाबर के मरने से पहले ही जो क्या किया गया था, राज्य का बंटवारा कर लिया गया था, ताकि आगे चल करके भाइयों में झगड़ा ना हो। ठीक है, कमरान जो था, आगे जाकर क्या हुआ? कमरान जो था ये भी हुमायूं का भाई था, जो आगे जाकर के हुमायूं का कड़ा प्रतिद्वंदी बना। ठीक है, अब देखिए हुमायूं का शासन जो था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में था। ठीक है, 1530 से लेकर 1540 तक उसने एक मस्त एकदम जो होता है लगातार शासन किया, लेकिन 1555 से 1556 तक क्या हुआ? उसने वो तो 1540 में वो हार चुका था चौसा के युद्ध में शेरखा से। उसके बाद वो 1540 से 1555 के बीच में हम पढ़ेंगे, उसमें शेरशाह का शासन काल है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखते हैं 1555 में हुमायूं फिर आया था और उसने पुनः अपने राज्य को जीता, वहां अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, और 1556 में अपने सत्ता को स्थापित करने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती, वो अपनी सत्ता का सुख दोबारा नहीं भोग पाता। इसलिए हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 ही कहा जाता है। ठीक है, और देखिए भारत में इन्होंने शेरशाह सूरी जो शेरखा, इसे बेलग्राम में युद्ध में पराजित कर दिया तथा उसके बाद वो निर्वासित होना पड़ा, मतलब उसको इस तरह से पराजित कर दिया गया था कि उसको वहां से निकलना पड़ गया। उसके निर्वासन का कुछ समय काबुल की अमरकोट में बिताया। ठीक है, अंत में ईरान के शासक, देखिए ईरान का ही जो शासक था, उसने उसको शिया धर्म के लिए ऑफर दिया था कि अगर आप हमारा धर्म को स्वीकार करोगे तो हम आपकी मदद करेंगे, है ना। जो वहां के जो शासक थे तहमासी के पास शरण ली थी। ईरान के शासक की मदद से काबुल और कंधार में मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीता। ठीक है, और उसने क्या किया? 55 में शेरशाह के अधिकारों को हरा कर एक बार फिर दिल्ली पर और आगरा पर अधिकार कर लिया। देखिए 55 में उसने दोबारा दिल्ली और आगरा पर आक्रमण किया था और शेरशाह का उस समय मर चुका था, उसके जो वंशज थे उन सबको हराया और उसने क्या किया? वहां पर अधिकार कर लिया। लेकिन 1556 में उसकी मृत्यु हो गई और इसके साथ ही मुगल दरबार की संस्कृति भी मध्य एशियन और ईरान में होती चली गई। ठीक है, अब देखिए हुमायूं के बेटे का नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को पता था कि अकबर क्या है? हुमायूं का इकलौता पुत्र था। उसे ही हुमायूं की मृत्यु के पश्चात क्या किया गया? जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो उस समय अकबर पंजाब के कन्नौज में था, लेकिन वहीं पे उसका राज्याभिषेक करके उसे राजा घोषित कर दिया गया। उस समय अकबर की आयु बहुत ही कम थी, मात्र 12 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने को याद होगा कि आप लोगों ने इसकी प्रीवियस वीडियो में बाबर के बारे में पढ़ा था। उस समय जब बाबर का राज्याभिषेक हुआ था उस समय बाबर की उम्र भी 12 वर्ष थी और उसके जो पोता हुआ अकबर, उसका भी जब राज्याभिषेक हुआ तो उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। ठीक है, और वहीं पे वो शासन घोषित हो गया
और इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा आता है अकबर का शासन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप सबको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हमें प्लीज कमेंट्स कीजिएगा और उसके बारे में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन